हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बिहार पुलिस का जो है ना बिहार पुलिस का दोस्तों। तो आप लोगों को बिहार पुलिस का इतिहास हो गया लुसेंट का इतिहास। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास बताएंगे, जिसको हम कहते हैं शुरुआत से दोस्तों। तो आज प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। देखिए, बोल रहा है कि भारत का इतिहास बोल रहा है कि उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी उत्तर में, यानी ये उत्तर हुआ है, उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण, यानी नीचे दक्षिण हुआ वो, या उप मतलब दक्षिण तक समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारतीय अपने यानी भरत की संतान कहा गया है। यहाँ के निवासियों की भरत की संतान कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत क्या था? प्राचीन कबीले का नाम था। उसके बाद देखिए, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप, प्राचीन भारतीय जो है ना अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। जिसे प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नाम से जोड़ते थे, जिसे सिंधु ना कहकर, यानी हिंदू कौन कहा था? तो प्राचीन ईरानी ने कहा था। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और देश का इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। मतलब पूरे देश का इसी एक नदी के नाम से जाना लगा। और उसके बाद यूनानी इसे हिंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान कब कहा जाने लगा? तो मध्यकाल में कहा जाने लगा। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के हिंदी के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो कौन पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है? तो विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है। दक्षिण तमिलनाडु वाले में जो है ना आपका तमिलनाडु वाले में क्या बोलने लगा है दोस्तों? तो द्रविड़ भाषा बोलने लगा। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रोले या पेलियो जो है दोस्तों, पेलियो, और थोड़ा सा और बड़ा किया जाए क्या, पेलियो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे है मेडिटेरेनियम और काकेशस, निग्रोरे और मंगलाइड। उसके बाद देखिए आगे क्या है, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। तो हम बोल रहे थे क्या दोस्तों कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार। इससे पहले क्या है यहाँ पे कि भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। पहला में प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स को जाता है। मतलब यहाँ हो जाएगा क्रिस्टोफ। देखिए कोई भी चीज़ को लिखते हैं तो लिखने के बाद आपको ज़्यादा याद रहता है। क्रिस्टोफ सेलियर्स, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे 1638 से लेके 1707 एडी को प्राचीन भारत। यहाँ पे आगे प्राचीन भारत में यहाँ से अब स्टार्ट होता है। ये था आपका मतलब इंट्रोडक्शन। यहाँ से प्राचीन भारत
प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है दोस्तों? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला नंबर धर्म ग्रंथ हो जाएगा, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा, फिर विदेशियों का विवरण हो जाएगा, फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या? वेद है। वेद है जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुम्बकम, वेद जो है ना, वेद वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरिचय मानती है। वेद 4 है। वेद कितना है दोस्तों? तो वेद 4 है। तो सबसे पहला वेद क्या है? ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। वेद कितना है दोस्तों? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। यानी वेद जो है ना आपका 4 है। ठीक है, 4 है। ऋग्वेद, मेरा 3 उंगली झलक रहा, 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, आज पूरा प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। इन 4 वेदों को संहिता कहते हैं। फिर देखिए ऋग्वेद में बात की गई है, ऋग्वेद की चर्चा यहाँ की गई है दोस्तों। तो यहाँ आ जाते हैं ऋग्वेद। देखिए हमने इल्यूशन पढ़े हैं, लेकिन हमने सोचे कि बिहार पुलिस के लिए इसको पढ़ा दिया जाए और हमको खुद पढ़ लेंगे, दोनों के दोनों काम हो जाएगा। तो मेरा मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगा चैनल का। रियल बात है, जो रियल रहेगा वही हम बोलते हैं। मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा क्योंकि 60,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन मोनेटाइजेशन ऑन ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इससे फायदा जरूर हो जाएगा। ऋग्वेद ऋषाओं के कर्मबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, अनिपाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋषाएँ। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋषाएँ हैं। इस वेद के ऋषाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था दोस्तों? होत्र कहा जाता था। होत्र कहा जाता था। ठीक, होत्र कहा जाता था। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता, 3रे मंडल में जो है ना, विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 3रे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को मतलब क्या बोला जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ लिखा था, यहाँ जो कट गया, कहाँ कट गया दोस्तों? तो इसको जो है ना, यहाँ हो जाएगा आपका खित्म हो जाएगा, खित्म कहा जाता था। ठीक है, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह के क्रमशः मुख भुजाओं, देखिए यहाँ बोल रहा है कि आदि पुरुष को क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों में उत्पन्न होता है। आज हमारे देश में, हमारे गांव और शहर में इसी भाग को देखिए, यहाँ पे हम बोलते हैं हर व्यक्ति को कि भाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुषों को बांटा गया। तो यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया ब्राह्मण में सिर्फ भूमिहार रहेगा। यहाँ देखिए ब्राह्मण जो जाति कर्म के अनुसार से बांटा गया, कर्म कांड से, जिसके अनुसार 4 वर्णें हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे जो पूजा करा रहे हैं वो तो ब्राह्मण हो गया एक तरह से, और जो क्षत्रिय मतलब लड़ना, जो लड़ रहा है, जो मतलब डर, मतलब जिसे जो है गलत को सहना नहीं पसंद कर रहा है, गलत के साथ गलत, मतलब गलत को गलत कहने के लिए ताकत रख रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं क्षत्रिय। फिर देखिए बेस मतलब आप कहेगा कि हम तेली हैं, मोदी यही बेस बनेंगे, साहू जी बनेगा बेस, ऐसा बात नहीं। बेस में जो है ना, जो व्यापार करेगा वो बेस कहलाएगा, चाहे वो कोई चीज़ का व्यापार करे। फिर शूद्र, देखिए शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र मतलब जो दूसरों को मदद करे, जो दूसरों को हेल्प करे, मतलब जो किसी का काम, जैसे अभी लेबर कार्ड, लेबर में क्या जरूरी है कि बराबर आदमी नहीं आता, बराबर आदमी भी अभी कर रहा। देखिए दिन समय मतलब क्या बोला, कर्म के अनुसार से सब होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं।
फिर देखिए धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियाँ, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। मतलब ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, अधन्य का मतलब क्या हुआ? देखिए ये पूछता है बिहार पुलिस में। अधन्य का मतलब जो है दोस्तों, अधन्य का मतलब आपका हो गया अधन्य, अधन्य से होगा। अधन्य का मतलब होगा गाय, गाय हुआ, ठीक है। अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। मतलब ईसा पूर्व एवं ईस्वी, ईसा पूर्व एवं ईस्वी। तो देखिए ईसा पूर्व एवं ईस्वी की चर्चा अगर की गई है दोस्तों, तो ईसा पूर्व एवं ईस्वी की चर्चा की गई है। तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जेजस चीर, ये हो जाएगा। इसको कहा जाता है ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483। तो देखिए उल्टा हुआ ना 500, तो ई जो है ना डाउन होते जा रहा था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व, यानी ईसा मसीह के जब जन्म हुआ था उनके 563 ईस्वी पूर्व, यानी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। एवं 483 ईस्वी पूर्व, 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है, सन ईस्वी सन कहलाता है। उसके बाद देखिए इसके संक्षेप में ई लिखा जाता है, अन्य टिप मतलब जिस ब्रैकेट में, जैसे अब कुमार के KR लिख सकते हैं ई। फिर ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द में AD में भी लिखा जाता है, AD यानी एनो डोमिनी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है इस तरह। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत की स्वैच्छाचारी शासनकाल वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही है। और देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वामनावतार के तीन पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। तो वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद, अब देखिए यहाँ तक हो गया था। अब आ गया यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अदर्युय कहते हैं। होत्र, उसको ऋग्वेद के लिए होत्र कहते थे और इसके लिए अद्यवर्यु कहते हैं, ठीक, अद्यवर्यु कहते हैं। फिर देखिए यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में वर्णित है दोस्तों। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ताओं को उद्रात कहते, ऋग्वेद में होत्र कहते थे। और फिर ऋग्वेद के बाद जब हम आए, मतलब ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद में आए तो अदर्व्यु कहते थे, फिर सामवेद में आए तो उद्रात कहते थे। इस तरह से आदि किया जाता है दोस्तों। इसका संकलन करता ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें जो है ना 1810 सूक्त जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में
किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है दोस्तों। ये यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है। मतलब आप देखिए क्या करता है यहाँ पे, ऋग्वेद वाला आद कर लेता है, ऋग्वेद वाला कर लेता आद, अथर्ववेद वाला पूछ लेता है क्वेश्चन, तो क्या करेगा, वहाँ दिखाएगा, मुँह देखेगा। तो यहाँ बोलेगा अथर्ववेद में 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुल मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों गिरी इसी में बोला गया है कि देखिए कौन वेद में बोला गया दोस्तों? तो अथर्ववेद में बोला गया। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों गिरी निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यवहारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप वशीकरण और प्रायश्चित, मातृभूमि, मत्स्य महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन भी। अथर्ववेद में परिचित को कुराओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। वेदों की भी कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। शाखा ऋग्वेद से जुड़ी है। एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्याह्न दिन और कान में शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काटक है, कनिष्ठल है और क्या है दोस्तों, और मैत्रायणी है और तैत्तिरीय है। कोथुम, रानायनीय एवं जैमिनी या तलवार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। और ब्राह्मण, आर्यंक तथा उपनिषद। तो यहाँ पे संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आर्यंक तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इससे पहले थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ऋग्वेद में ऐथरेय या कौशिकी, यजुर्वेद में तैत्तिरीय, शतपथ तो ब्राह्मण ग्रंथ, और सामवेद पंचविश और अथर्ववेद गोपत। तो यहाँ हो गया। फिर देखिए शतपथ में गंधार, यहाँ देखिए ऐतरेय में राज्य विशेषक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। शतपथ में गंधार, सल, कैकेयी, कुरु पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आर्यंक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी रखा गया। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचारों, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होता है। मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की बातें, स्त्री की पुरुष का तीसरा
पुरुष का तीसरा जो है ना, पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। फिर देखिए, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति माना गया। यह युग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। एक में शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांड विधि, निरूतक, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो ये सभी बातें हैं दोस्तों। वैदिक साहित्य को अचून्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गिरि तथा धर्मसूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। फिर पुराण जो है दोस्तों, पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा कर्मबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18, पुराण की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। देखिए, पुराण और उसके संबंधित वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो है ना, मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश इस तरह से है। फिर देखिए, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है। फिर देखिए, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने का, यही सब तो हमको लगता है पुराना इतिहास जो बता रहा है, उस समय भी राज हुआ करता था, अपने में राज करता था। लेकिन लोगों ने बता दिया कि लोग आया, लोग मारा, लोग काटा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, वहाँ उस समय मूर्खता की बात भी थी, और अब की संविधान में 2025 के संविधान में जाग चुका है। भीमराव अम्बेडकर जी 1942 ईस्वी में लिखे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कि जब यहाँ के पब्लिक पढ़ लिख लेगा तो यहाँ की शासन व्यवस्था को, सरकार को शासन चलाने में दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, तो हम जिससे बदल रहे, पुरानी बात छोड़िए, इतिहास को भी अब थोड़ा थोड़ा बदलाव होना चाहिए कि आप आधुनिक भारत से उठाइए, प्राचीन थोड़ा मतलब रखिए, ऐसा बात नहीं है। तो पुरानों के और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख के अभी भी आक्रमण किया जा रहा है। अधिकतर पुराण सरल सांस्कृतिक श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति, स्त्रियां के साथ शूद्र भी रखा गया, जिसे में हम लोग हैं, तेली, बेल्लार, दुसद, मुसहर, सब है, नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, जब पढ़ लिए तो पढ़ेंगे, तो वो भी पुराण सुन सकते थे, यानी पुराण सुनने की आज्ञा दे सकते हैं, लेकिन पढ़ने की आज्ञा नहीं दे सकते। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिससे राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जी लगता है कि संविधान में थोड़ा सा मूवमेंट चेंज किया था, ठीक किया था। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है, ठीक है, जीवन चरित्र है। चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य
समकालिकों के साथ उल्लेख संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, यानी अर्थशास्त्र के लेखक जो दोस्तों ये कौन है, तो चाणक्य, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कौटिल्य यानी हम पहले नहीं जानते थे कौटिल्य किनको कहते हैं, लेकिन जानते हैं, मतलब जब पढ़ें तो जाने। हमको लगता था कि तीनों तीन व्यक्ति है, लेकिन अब यहाँ जाके पता चला तीनों एक व्यक्ति है। यह 15 अधिकरणों में एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री संस्कृति साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्याण के द्वारा किया गया। कल्हान द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदियाँ हैं। इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। उसके बाद देखिए अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत रचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था में जानकारी प्राप्त है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। कात्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो दोस्तों आज यहीं तक रहते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होने के कारण जो है दोस्तों, तो इसीलिए हम बंद कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है।